कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि 100 मिसाइलें दागी गई उनके किसी खास चीज। क्या है वो? और इस बीच आती है इनकी प्रवक्ता और समझाती हैं कि भैया अगर नहीं माने तो क्या होने वाला है। और इन सब में सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान मजबूर हो गया है? और क्या भारत ये जानता है इसलिए ज्यादा फड़फड़ा नहीं रहा है? भारत ऐसा क्या जानता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नहीं फड़फड़ा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15 पॉइंट भेजे थे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कि इसे स्वीकार कर लो और युद्ध समझ लो कि हम जीत गए, तुम हार गए और हमारी पीठ हम खुद ही ठोंक देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे इस 15 पॉइंट को नहीं मानते हैं। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। अब इजराइल को भी एक टेंशन होनी शुरू हो गई है। इजराइल ये सोच रहा है कि इस कहानी को यहाँ तक पहुँचाया जाए कि ईरान फिर से खड़ा न हो। और वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस युद्ध में नुकसान अगर ज्यादा किसी को हुआ है तो वो ईरान को हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने भी नुकसान पहुँचाया है। ईरान ने भी नाक में दम कर रखा है इजराइल और अमेरिका के। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नुकसान की बात करें तो ईरान को काफी नुकसान हुआ है। और अभी का सीन क्या है, अगर ईरान से युद्ध बंद कर दिया जाए तो ईरान को फिर से खड़ा होने में वक्त लगेगा। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि कुछ और ऑब्जेक्टिव्स अगर बचे हुए हैं तो उनको पहले समाप्त कर लिया जाए। अब इजराइल को एक डर भी लग रहा है। और डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कि कहीं अमेरिका बीच में छोड़कर न निकल जाए। अगर बीच में छोड़कर निकल जाता है अमेरिका तो फिर ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और अभी क्या चाहते हैं ये लोग? अभी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था तो कमजोर हो ही चुकी है इनकी और हमने इतनी तबाही मचाई है कि 10 साल पीछे चले गए हैं ये। लेकिन अब अगर फिर से खड़ा होना हो तो घर के अंदर ही ऐसा कलह मच जाए, आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, लड़ने लायक ना रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आया है स्क्रीन पर, इस वीडियो को सुनिए। Their navy, we knocked out everything. It's amazing. We have the greatest military. We make the greatest military equipment. And now, if you notice, I said you got to make it faster. Got to make more of it because we need it. All made in America, but we make the greatest. You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल ने बड़ी ताकत से वार किया है। तो इजराइल ने यहाँ 100 मिसाइलें किस पर दागी? क्या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है या क्या है? उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया कि क्या है, पर माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो सकता है हमला हो, कोई बेहद खास एसेट पर हमला हो। अब अगर ईरान नहीं मान रहा है, ईरान ने अपनी लिस्ट दी है। एक बात तो ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई पहले युद्ध तुमने शुरू किया लेकिन खत्म मैं करूंगा। और अब ईरान का कहना है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको मानो और अगर मानोगे तभी ये युद्ध खत्म होगा। जैसे कि जितना डैमेज हुआ है सारे का पैसा मिले। और महत्वपूर्ण में एक और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ये कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अगर कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो स्वेज नहर की तरह यहाँ भी पैसे देने होंगे तब गुजरना होगा। इससे क्या होगा? ईरान के पास कमाई का एक साधन आ जाएगा। हालांकि अभी ईरान ने एक पोस्ट किया है स्क्रीन पर, सिद्धांत सेबल के इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ देश हैं जो हमारे दोस्त देश हैं, उन दोस्त देशों को हमने छूट दे रखी है, जिसमें भारत का भी नाम है कि भारत को भी इन्होंने छूट दे रखी है। हालांकि पाकिस्तान का भी नाम है कि यहाँ से उनके तेल निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। अब लेविट क्या कहती हैं स्क्रीन पर, इस वीडियो को सुनिए। Military mission continues unabated. From the outset, President Trump and the Department of War estimated it would take approximately 4 to 6 weeks to achieve this critical mission. 25 days in, the greatest military the world has ever known is ahead of schedule and performing exceptionally. Day by day, the डेविड का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को कमजोरी मत समझो। वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन अगर शांति नहीं होती है तो फिर इसके परिणाम घातक होंगे। वो जो कह रहे हैं उसका परिणाम अलग निकलने लगेगा। अब इस बीच में आपने देखा कि बहुत ज्यादा आगे आ गया, चर्चा में आ गया कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान एक ऑफर लेकर आया है कि रुक जाओ भैया, युद्ध मत करो। दरअसल हो क्या रहा है,
सऊदी अरब से लेकर जितने भी जीसीसी देश हैं, इन्होंने अब साथ आकर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब चाहता है कि ईरान के अंदर अस्थिरता रहे और ईरान इस जंग को हार जाए और ये तभी संभव है जब इस युद्ध को लंबी दूरी तक खींचा जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर रहा है कि तुमने जो कहा था कि हमने पैक्ट साइन किया है और तुम्हारे पास परमाणु हथियार है, चलो वो वाला एक्शन शुरू करो। अब अगर ये परमाणु हथियार वाला एक्शन शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ईरान के जंग में सीधे सीधे शामिल होगा। अब पाकिस्तान अगर ईरान के जंग में शामिल होता है तो क्या होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मजबूर भी है। पाकिस्तान चाहता है किसी तरीके से शांति हो जाए और लड़ाई न होए और मुझे कोई खींचे नहीं, लेकिन अगर ये खींच जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, भारत क्यों नहीं आ रहा है सामने? भारत चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार। अगर भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाता है तो कल को डोनाल्ड ट्रंप भी कहेंगे कि ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच मैं भी मध्यस्थ की भूमिका निभाता हूँ, दूसरे के मामलों में अगर तुम टांग अड़ा रहे हो तो मैं भी अड़ाऊंगा। भारत ये नहीं चाहता है, न तो हम किसी के मामले में टांग अड़ाना चाहते हैं और न ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में टांग अड़ाए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस चीज को सुनना पसंद करेंगे कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर सीज फायर करवाया? नहीं, उनका अहंकार है काफी बड़ा और अगर जब अहंकार बड़ा है तो किसी दूसरे के लिए पंगे लेना ये कहीं भी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए भी भारत इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। हाँ, अपनी तरफ से समझाने की जहाँ तक बात है, भारत ने उन्हें भी कह दिया कि युद्ध रोक दो भाई, और उन्हें भी कह दिया कि युद्ध रोक दो, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आप लोग शांति शांति रखो। लेकिन अगर कोई शांति शांति ना रखे तो क्या किया जाए? अब अगर अभी की बात करें तो अभी का सीन ये है, जैसा मैंने अपने वीडियोस में कई वीडियोस में कहा है, बहुत ज्यादा संभावना है, 1% ही चांस है कि मैं गलत हूँ। बहुत ज्यादा चांस है कि खर्ग द्वीप पर अमेरिका कोशिश कर रहा है या कोशिश करेगा कि वो कब्जा कर ले और इसके लिए वो अपनी एलीट मरीन को उतारेगा, एलीट यूनिट को उतारेगा और कोशिश करेगा कि उस पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। अगर खर्ग पे कब्जा हो जाता है तो फिर स्वेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना उसके लिए आसान होगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी चीज है और चीज ये है कि क्या खर्ग द्वीप पर कब्जा करते वक्त अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? अमेरिका को नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस। दूसरी बड़ी चीज ये है कि ईरान की मुख्य भूमि से ये इतना ज्यादा नजदीक है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा बनाए रखना वो भी संभव नहीं है। इस वजह से अमेरिका कब तक, कितने लंबे समय तक ये सब कुछ कर पाता है, बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ईरान का मामला अब गले की फांस जरूर बन रहा है, ये देखने को मिल रहा है, गले की हड्डी बन रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।